और चल सर, पॉइंट आ गया, टाइम की किल्लत है क्योंकि इमरान इस्माइल साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया, मैं जरा शामिल गुफ्तगू कर दूं। इमरान इस्माइल साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? जी वालेकुम सलाम। सर कोई अभाम, कोई जहन में खदशा, कोई ऐसी बात कि नहीं भाई अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, तब भी मौजूदा हुकूमत इलेक्शन कराने की मूड में नहीं है, कोई ऐसा अभाम जहन में, या नहीं अब तो ये रोड जो चल रही है सीधी इलेक्शंस पे खत्म होगी? देखिए, इसमें तो कोई बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल क्लियर कट फैसला आया कि इलेक्शन होना है 90 दिन के अंदर अंदर। और ये इसमें भी कोई बात नहीं है कि जो ये हुकूमत है कि इसकी हर मुमकिन कोशिश है कि ये इस इलेक्शन को ना करवाएं, ना होने दिया जाए, क्योंकि इनकी तो ये सियासी मौत है इलेक्शन होना। सही है। तो लिहाजा ये उसको हर सूरत रोकना चाहते हैं, चाहे वो रास्ता आईनी हो, कानूनी हो, गैर कानूनी हो, कोई हथकंडे अपनाने पड़े, किसी को उठाना पड़े या किसी को लिटाना पड़े, इन्होंने इलेक्शन नहीं कराने का तैयार कर लिया है। तो अब मामला जो है कल परसों मंडे को ये काफी इसमें क्लैरिटी आ जाएगी कि जब इन्होंने पैसे रिलीज करने हैं, अगर ये पैसे रिलीज नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट की तरफ जाएगी और उसके बाद मैं समझता हूँ कि वजीर आजम भी फारिग हो सकते हैं, ये हुकूमत भी घर जा सकती है और कोई बड़ा फैसला तो अभी ये खबर भी चल रही थी सर, अभी ये खबर आई है कि सिक्योरिटी, जो क्रिकेट मैचेस होते हैं ना उसमें सिक्योरिटी फराहम की जाती है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस तो बेहतर हुआ है कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, सिक्योरिटी फराहम की जाती है खिलाड़ियों को, लेकिन वो कह रहे हैं हम इनको भी सिक्योरिटी नहीं दे सकते। आपको लगता है कि ये ग्राउंड बनाया जा रहा है अब? ये मुमकिन है कि देखिए, इस वक्त जो पाक फौज के मसाइल अपनी जगह हैं, दहशतगर्दी के मसाइल अपनी जगह हैं, वो सारी चीजें दूर हो रही हैं और वहाँ पे बॉर्डर्स पे भी परफॉर्मेंस की जरूरत होती है, तो वहाँ पर हो सकता है एंगेजमेंट उनकी ज्यादा हो। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक बात का जिक्र किया था, नेवी को दे दें, उसके बाद वो बात रह गई कि नेवी और एयरफोर्स को दी जा सकती है। बिल्कुल, तो इसमें हम नेवी और एयरफोर्स से भी मदद ले सकते हैं। ना पाकिस्तान में मैचिंग करते लोगों के न होने चाहिए और उनको पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, और साथ ही जो सिक्योरिटी जो मेन रीजन है जिसके लिए हम इतना एक्सपेंस करते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत कायम रहे, जिसमें सर उन बयानात का क्या कहेंगे? मैं जो बयानात पढ़ रहा होता हूँ, अभी देख रहा होता हूँ, ये मौजूदा हुकूमत कह रहे थे भाई इलेक्शंस जब होने हैं तभी होने हैं, पहले नहीं होंगे और पूरे मुल्क में एक ही दिन होने हैं। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं 90 रोज से पहले तो नहीं होते, पत्थर की लकीर है, मान लें ये बात को, उस पर क्या कॉमेंट करेंगे सर? राना सनाउल्लाह के पास जो पत्थर है उससे अपना सर फोड़ेंगे। अदलिया फैसला दे चुकी है इलेक्शन होने का, और ये इलेक्शन तो होंगे और अदलिया ने जो फैसला दिया है उसी के मुताबिक होंगे और होने चाहिए। हमने पहले भी ये तजुर्बा करके देखा है, हमने 1971 में भी ये तजुर्बा किया है कि हमने असेंबली का इजलास ना बुलाने के बाद हमने पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। मुझे उम्मीद है कि अब पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की वो लोग जो वतन से मोहब्बत करते हैं वो उस तरफ पाकिस्तान को नहीं धकेले। ठीक है सर, इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अहमद उवैस साहब हमारे साथ मौजूद थे और इश्तियाक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।